रूह उर्दू में फर्स्ट ईयर के तलबा का खैर मकदम है। आज मौजूए गुफ्तगू है नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म तस्लीमो रज़ा। नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं, जो फ़क्र में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं, हर काम में, हर दाम में, हर हाल में खुश हैं। कर माल दिया यार ने तो माल में खुश हैं, बेज़र जो किया तो उसी अहवाल में खुश हैं। अफलास में, अदबार में, इकबाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। याद रखने वाली बात यह है कि इसमें पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं टीप का मिसरा है। अगर आप तशरीह में इस बात का तज़किरा करेंगे तो आपकी तशरीह बेहतर हो जाएगी। पहले बंद में नज़ीर अकबर आबादी दरवेश और फ़कीर सिफ्त लोगों की सिफ़ात बयान करते हुए कहते हैं कि दरवेशी, फ़ुकरा और तस्लीमो रज़ा ज़िंदगी गुजारने का एक सूफियाना अंदाज़ है और इस अंदाज़ के नतीजे में साहबे फ़क्र और दरवेश लोगों को हमेशा ही खुशी और मुसर्रत हासिल रहती है। किसी किस्म का रंज, गम और दुख इन लोगों के पास नहीं फटकता और हर हालत में वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बनकर खुशबाश रहते हैं। ज़िंदगी गुजारने का दूसरा रवैया शिकवा और शिकायत है। ऐसे लोग खुदा के भी और तकदीर के भी शाकी रहते हैं, यानी तकदीर की शिकायत करते रहते हैं और इसके नतीजे में हमेशा परेशान हाल, दरमांदा और रंजीदा रहते हैं। शायर का ख्याल है कि सब्र कनात और तवक्कुलो रज़ा मुस्बत अंदाज़े फ़िक्र है। ऐसे लोग खुदा की तकसीम पर खुश, मुतमईन और साब्र शाकर रहते हैं और हर वक्त, हर जगह और हर माहौल में खुश व खुर्रम रहते हैं। अगर अल्लाह ताला अपनी मंशा से उन्हें दौलत से नवाजे तो वो खुश व खुर्रम रहते हैं और अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी से गुर्बत व उसरत की ज़िंदगी गुजारनी पड़ जाए तो उसको भी वो अल्लाह ताला की आजमाइश समझते हुए राज़ी ब रज़ा ज़िंदगी बसर करते हैं। आम तौर पर देखा जाए तो इसी किस्म के लोग हर हाल में खुश और खुश नसीब नज़र आते हैं। शायर ऐसे ही लोगों को कामिल और मुकम्मल करार देते हुए कहते हैं कि जो लोग तस्लीमो रज़ा और सब्र कनात को अपनाते हैं, हकीकत में यही लोग दरवेश हैं, हकीकत में यही कामिल इंसान हैं। दूसरे बंद में नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं, गर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो वहीं छोड़ के बैठे, मोड़ा उन्हें जिधर वहीं मुंह मोड़ के बैठे, गुदड़ी जो सलाई तो वही ओढ़ के बैठे और शाल उड़ाई तो उसी शाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि ये दरवेश लोग अपने महबूब हकीकी यानी अल्लाह ताला के हर हुक्म के ताबे रहते हुए ज़िंदगी बसर करते हैं। अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी से आराम व सुकून और इत्मीनान की दौलत मैसर हो तो ये लोग आराम और सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी बसर करते हैं, दुनिया की नेमतों और आसानियों का लुत्फ़ उठाते हैं। और अगर अल्लाह ताला इनको कभी मर्ज़ी और रज़ा के तहत अपना घर बार छोड़ने के लिए कहे तो ये अतात और फर्मा बरदारी की तस्वीर बनते हुए उस मुकाम पर नज़र आते हैं कि बग़ैर किसी एतराज़ और नाराज़ी के उसके हुक्म की तामील में अपना सब कुछ छोड़कर अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल की खातिर निकल पड़ते हैं और फिर अल्लाह ताला उनको जिधर हुक्म दे उधर ही चल पड़ते हैं
अगर उन्हें फटा पुराना या मामूली लिबास पहनना पड़े तो उसमें भी वो खुश रहते हैं, और अगर खुदा उनको शाल यानी कीमती चादर से सरफराज फरमाए, कीमती चादर पहना दे, तो उसी में खुशो खुर्रम और सरमस्तो शाद रहते हैं। देखा जाए तो ऐसे ही इंसान हैं जो मुकम्मल और कामल इंसान कहला सकते हैं। तीसरे बंद में नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं, गर उसने दिया गम तो उसी गम में रहे खुश, और उसने जो मातम दिया मातम में रहे खुश। खाने को मिला कम तो उसी कम में रहे खुश, जिस तौर कहा उसने उस आलम में रहे खुश। दुख दर्द में, आफात में, जंजाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। वजाहत तलब बंद में नज़ीर अकबर आबादी, जिन्हें अवामी शायर कहा जाता है, कहते हैं कि फ़कीर और दरवेश लोग ऐसे खुदा मस्त लोग होते हैं कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें गम मिले या दुख की कैफियत नसीब हो, किसी की मौत का मातम या गम हो, ये लोग हर हाल में अल्लाह की मर्ज़ी, उसके फ़ैसले और उसकी रज़ा के ताबे रहते हैं। ये अल्लाह ताला से कोई शिकवा और शिकायत नहीं करते, अपनी तकदीर का मातम करने नहीं बैठ जाते। अगर इनको पेट भरकर खाने को कुछ मिला तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खुश होकर खा लेते हैं, लेकिन अगर कभी फाके की नौबत आई तो भी उसे अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश और अपना इम्तिहान समझकर अल्लाह की रज़ा पर मसरूर और खुश रहते हैं। अल्लाह ने जिस तरह हुक्म दिया और जिस हाल में इनको रखा, इसी में अपनी भलाई और बेहतरी समझते हुए ये लोग ज़िंदगी बसर करते हैं और हर हालत में खुश रहते हैं। शिकवा और शिकायत का कोई लफ्ज़ ज़बान पर नहीं लाते। हकीकत में यही लोग कामल मर्द कहलाने के हकदार हैं। अगले बंद में कहते हैं, जीने का अंदोह न मरने का ज़रा गम, यकसां है इन्हें ज़िंदगी और मौत का आलम। वाकफ न बरस से न महीने से वो एकदम, न शब की मुसीबत न कभी रोज़ का मातम। दिन रात घड़ी पहर माहो साल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। शायर कहते हैं कि ज़िंदगी, मौत, खुशी, गम इस दुनिया के हकायक भी हैं और ज़िंदगी की खूबसूरती भी। इस दुनिया का तमाम हुस्न इसी तज़ाद से है। खुशी और गम दोनों ही से ज़िंदगी का वजूद और खूबसूरती है। ज़िंदगी और मौत इस कायनात की दो बड़ी हकीकतें हैं और दुनिया का दस्तूर इस तरह है कि आज हम जिंदा हैं, कल मौत की आगोश में होंगे। आज खुशी है तो कल गम मिलेंगे। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तिलकल अयामा बैनन नास, कि हम लोगों में दिनों को फेर फेर कर लाते हैं। तो ज़िंदगी में कभी अच्छे दिन आ जाते हैं और कभी बुरे दिन आ जाते हैं। दरवेश लोग हर हालत में अल्लाह ताला की रज़ा को मद्देनज़र रखते हुए खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर करते हैं। अगर ऐसे लोगों को दुख दर्द मिले तो वो उस पर अफसोस नहीं करते। दरवेश, फ़कीर और खुदामस्त लोगों का वतीराए ज़िंदगी है कि वो खुदा के फ़ैसलों से सरताबी नहीं करते, बल्कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं। उन्हें ना ज़िंदगी पर अफसोस होता है, ना मरने पर गम। ज़िंदगी और मौत उनके लिए बराबर की हैसियत रखती हैं। अगर दिन को कोई गम मिला तो उस पर अफसोस नहीं, रात को कोई दुख पहुंचा तो उससे हंस खेल कर बर्दाश्त कर लिया। यही लोग हकीकत में अपनी पूरी ज़िंदगी खुशो खुर्रम और मसरूर अंदाज में ज़िंदगी बसर करते हैं और यही कामल मर्द कहलाने के हकदार हैं।